जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, उन्होंने हमें ये सत्संग और सेवा की घड़ियां बख्शी। आज गुरु महाराज की बहुत प्यारी संगत हमारे बीच में है। विलायती राम अंकल जी, वासन अंकल की ओर से, वह सारी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से, वह सारी संगत की ओर से विलायती राम अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप अपने सत्संग साझा करने के साथ साथ हमारे साथ ये भी साझा करें कि गुरु महाराज के सानिध्य में आकर आपके जीवन में क्या बदलाव आया। वह बाद में आप हमें ये भी जागरूक करें, सारी संगत को जागरूक करें कि गुरु महाराज के सत्संग की क्या मर्यादा है, उनके लंगर प्रसाद की, और उनके आयोजन, सत्संग आयोजन करने की व समय की पाबंदी की, इन सब नियमों के बारे में आप हमसे हमें जागरूक करें, क्योंकि बहुत सी नई संगत जुड़ रही है और उनको इन मर्यादाओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आपके सत्संग से हम ये सब ज्ञात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपा शुरू करें। ओवर जय टू गुरु जी। यू। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। आज फिर एक बार मौका मिला है। मैं तो सिर्फ गुरु जी को देख पा रहा हूँ, बाकी गुरु जी देख देख रहे हैं कि कौन इसमें शामिल है, कौन सुन रहा है, किसके को सुनाने के लिए बैठाया गया है। एक आज शब्द चला था जिसमें एक शब्द का दूसरा वो था, जिसमें था कि चरना की मौज बड़ी, रख चरना दे कोल वाला एक शब्द है। उसमें जो सार था वही आज जो एक शब्द चला है उसमें सार था। उसमें था कोई भी चीज अगर आपको मिल जाए लेकिन उसके साथ अगर प्रीति नहीं हुई तो मतलब आपका जो लेवल जो था ना, जिस जहां तक पहुंचना हुआ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मतलब कोई भी चीज आपके हाथ में आए तो वो गुरु के लिए भी है, परमपिता परमेश्वर के लिए भी है कि अगर वो भी सामने आपको दर्शन देने आ जाए लेकिन उनसे प्यार ही नहीं हुआ तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी है, वो चरम तक नहीं पहुंची। और सभी ये बताते हैं कि गुरुजी जो है ना अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और इसके अलावा गुरुजी ने संगत से ना कुछ मांगा है, ना वो मांगने को कहते हैं। गुरुजी ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई कि आप गुरुजी को ये कोई भेंट में कुछ दो या किसी तरह का कुछ करो। उन्होंने कोई मांग संगत के सामने नहीं रखी अपनी। और गुरुजी संगत को भी मांगने के लिए मना करते हैं, क्योंकि यहाँ गुरुजी जब संगत को प्यार करते हैं तो संगत का भी जो पहला है वो भी है गुरुजी से प्यार करना। और जब प्यार करना आ जाएगा तो जैसे गुरुजी सारी संगत के केयर टेकर हैं, क्योंकि जो प्यार करता है वो सारी जिम्मेदारी भी उठाता है। और जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो वो पूरी ईमानदारी से उठाएगा, तभी वो जिम्मेदारी उठाने का जो ना करते हैं, जैसे गुरुजी करते हैं। जो संगत गुरुजी के शरण में लेके आते हैं, अपनी शरण में लेके आते हैं, उसके साथ बेइंतहा, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है गुरुजी के प्यार करने की। और वही उसका कल्याण का एक तरीका है गुरुजी का, कि प्यार से समझाते हैं। क्योंकि महाशिव के गुरु रूप में आने से पहले जितने भी अवतार इस धरती पे आए हैं उनका प्यार का भी समझाने का काम था और वार का भी समझाने का काम था। इसलिए वो शस्त्र शस्त्र भी साथ में हाथ में लेके बैठते थे कि अगर कोई प्यार से समझता ठीक है, नहीं तो वार से समझाएंगे, मार के समझाएंगे। लेकिन गुरु जो है, जो हमारे महाशिव गुरु हैं, वो रसिक बैरागी हैं। ना आपको दुनिया छोड़ने को कहते हैं, ना घर परिवार छोड़ने को कहते हैं। और बस इस सारी अपने कर्मों को करते हुए, काटते हुए जो है, सिर्फ जो एक चीज उसमें छोड़ी हुई है, एक शब्द है कि मैं सेवक दर आया तेरे खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा वापिस मोड़ी ना, एक एक शब्द का है। उसके अंदर तीन चीज का बहुत स्पष्ट रूप से है। और गुरुजी बार बार जो अपने शब्द और ये वाणी जो सुनवाते हैं उसका पर्पज भी यही है कि उससे जो वो समझाना चाहते हैं अगर वहां तक पहुंच गए तो तब अगली बात समझ में आनी शुरू होगी, क्योंकि हर उस बात का एक लिंक है। उसी शब्द में पहले ये आता था कि एक जो उनके गुरु हैं, महाराज हैं, उनके लिए वो दही लेके आते हैं। किसी ने उसके उनके साथ मजाक किया कि भाई तुम्हारा गुरु इतना पहुंचा हुआ है लेकिन जो है वो
आपकी टांग नहीं ठीक कर सकता। तो उसने जो जवाब दिया था कि मैं, वो समर्थ है, मैं उनसे कह दूंगा वो मेरी टांग भी ठीक कर देंगे, लेकिन मैं उनकी रजा में रहना चाहता हूं। यानी कि गुरु के ऊपर टोटल अपने आप को छोड़ रखा है कि जैसा वो चाहे, जब वो चाहे, जहां वो चाहे, वो सब उनके हाथ में। और मैं जब पहली बार गुरुजी के यहाँ 2006 में, 12 मार्च 2006 को पहली बार जब संगत के साथ गुरुजी ने बुलाया था, उसने जाने से पहले तो मेरे को एक ही चीज समझाई थी, जो एक पाठ समझाया था कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको अपने दर पे बुला रहे हैं, जिसको अपने चरणों में लगा रहे हैं, उसका पिछले कितने जन्मों का उसका भी सब कुछ पता है। ये जो जन्म जितना कट चुका वो, और जितना बाकी है उसका भी पता है, आगे क्या होना वो सब कुछ पता है। वो प्रवचन नहीं देते, ना उनको कुछ बताने की जरूरत है, जानी जहान है। ऐसा कुछ नहीं है जो उनको नहीं दिखाई दे रहा, हम हमें दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमें सुनाना पड़ेगा। ये पहले था। लेकिन जब पहले दिन जाना मेरा हुआ गुरुजी के दर पे, तो वहां की व्यवस्था और वहां का जो सिस्टम मेरे को कुछ कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि जैसा जैसा वो बता रहा था, जिस संगत के थ्रू भेजा था, वैसे वैसे मैं करता जा रहा था। और जितने भी एक नई संगत जब जुड़ती है तो देख के ही करती है। तो जो उनसे पहले की कोई जो संगत है, अगर वो कुछ गलत करने लगेगी तो उनको गलत ही मैसेज जाएगा। तो मैं जब लंगर लेके बाहर आ रहा था, तो गुरुजी के स्वरूप वो बांट रहे थे क्लिप वाले। तो मैं लेकिन अब लंगर करके हाथ झूठे थे, उस चक्कर में, हाथ धोने के चक्कर में लग गया। तो जो मनोज साथ साथ में, जिसके साथ में गुरुजी ने बुलाया था, एक कोने में खड़े हुए थे बिल्कुल। एम्पायर स्टेट का जो एंट्री गेट है, उसी के कोने में खड़े थे, मैं और वो थे। तीसरा हमारे आसपास कोई नहीं था जो हमारी कोई बातें सुनता। और मैंने उसको ये बोला कि मैं तो हाथ धोने और पानी पीने के चक्कर में लग गया, और वो गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, वो तो अंदर चले गए। तो उसने दूसरा जो मेरे को दिया था, कि दूसरा उन्होंने बताया कि मैं 3 महीने डेली मैंने मत्था टेका था, तब गुरुजी का एक स्वरूप मेरे को मिला था। और आप पहले दिन ही आए, पहले दिन ही गुरुजी का स्वरूप मांग रहे हो। कह रहे कोई भी चीज के लिए टाइमिंग, प्रायोरिटी सब कुछ गुरुजी की है। कब किसको कितना कैसे कहाँ क्या देना है, वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। जो सबसे बड़ी जो गुरुजी की उसमें जो दात थी, क्योंकि मेरी जो लाइफ का जो, जब से मैंने होश संभाला था, मैं किसी भी मंदिर में जाता या कोई पूजा पाठ जो भी घर में भी करता था, कभी अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि उनसे कोई अपनी अरदास करूं, कोई मांग करूं या कोई शिकायत करूं। वो था, क्योंकि 13 साल की उम्र से रामलीला से जुड़ा, तो जो भाव था, जो भक्ति भाव था, वो पॉजिटिव था। उसमें मांग वाला कोई कॉलम नहीं था। जब गुरुजी के यहाँ गया, पहली बार गया, जब उसने ये बताया कि सब कुछ उसके पास है, तो अंदर में आज तक कोई मांग का जो है ना, अंदर जो होता है कि कोई विश लिस्ट हो कि मैं जिंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, क्या है मेरा जिंदगी का कोई गोल बना रखा है, कोई एम है, मेरा ऐसा कुछ न था, न है। जैसे एक नदी का पानी जैसे बहाव ले जाता है वैसे जाता है, मैंने अभी अपनी जिंदगी वैसे ही जी है। तो गुरुजी के यहाँ जब गया, तो उसने जब बताया सब कुछ गुरुजी के ऊपर है। वो पहला दिन था, और आज 12 मार्च 2006 से लेके आज 26 का मार्च जा चुका है। यानी कि आप लगा लो 20 साल, 21वां साल शुरू हो चुका। इस 20 साल में एक क्षण ऐसा नहीं आया कि मेरे अंदर ऐसा कोई भाव आया हो कि जो मुझे कुछ बोलना पड़ा हो गुरु जी को। एक अंत में भी एक शब्द इसमें चला था, उसी उस शब्द में जो है, और दो चीज और उसमें है कि अर्जुन ने, जब अर्जुन मिलने गया श्री कृष्ण जी से, तो वो किसी के ध्यान में थे। तो उन्होंने देखा कि भाई सब तो इनका ध्यान करते, ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो अर्जुन से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि हे माधव, तुम जो है ना किसका ध्यान रख कर रहे हो। तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया था कि जो मेरा हर सांस सिमरन करता है, नाम लेता है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। जो है ना कि सांसों की माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, जो है कि हर सांस जो मेरा नाम ले रहा है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, उसका ख्याल कर रहा हूं। फिर उसने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि ऐसा कौन है। तो उन्होंने बताया जी, एक धरती पे एक तालाब है, तालाब के उसमें जो है वो पानी के अंदर एक शेर है, और वो हर सांस मेरा नाम ले रहा है। उसको प्यास लग रही है, लेकिन प्यास में वो पानी नहीं पी रहा, कि पानी पिएगा तो उसका एक सांस बिना सिमरन के चला जाएगा, खाली चला जाएगा। तो कलयुग का नाम अधारा है, और उस शब्द में तीन जो चीजें, एक तो उनकी रजा में रहना है, जो गुरु जैसा चाहे, जो चाहे वो करे। मैंने अपनी तरफ से ना कोई शिकायत करनी है, ना कोई शिकवा करना है, ना मांग करनी है, ना इच्छा करनी है, ना कोई अरदास करनी है, जो सबसे पहली चीज है। और वो मेरे अंदर जो भाव उस दिन
से था वो और भी पुख्ता हो गया। पहले भी कभी ऐसी कोई नहीं रही थी, लेकिन पहले ही दिन ही गुरुजी ने वो चीज ऐसी कर दी। और मेरी जिंदगी में उसके बाद से जो वो कहते हैं ना कि गुरुजी के यहाँ जब वो पहली बार कोई जाएगा या गुरुजी के बारे में पहली बार कुछ सुनेगा, उसके बाद आप अपनी लाइफ के पन्ने पलट के देखोगे ना, तो आमूल चूल परिवर्तन नजर आएगा। और वो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि गुरुजी के यहाँ जाने से पहले ही मेरे अंदर जो हलचल चल रही थी कि नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, वजह कोई नहीं थी, लेकिन अंदर से था नौकरी छोड़ दे। यानी कि जो मेरे कर्म लेख में, या मेरे जो भैमाता ने जो वो लिखे हुए हैं, लेख लिखे हुए हैं, जो कहते हैं कि वो कोई पलट नहीं सकता आपके कर्मों को, वो काटना ही कट के ही जाएंगे, खत्म होंगे। लेकिन ये कहते हैं गुरु अपनी कमाई से भी जो ना आपके कर्मों को जो है ना वो काट देता है। और तभी है कि गुरु जी के जो शरण में आता है, जो सामने गुरु जी के नतमस्तक हो गया, उसके 90% कर्म तो वो तुरंत ही काट देते हैं। वो 10% भी इसलिए भुगतवाते हैं कि हमें ये जो जन्म, मानुष जन्म जो मिला है, इस जन्म की एक मर्यादा है, और उस मर्यादा का हमें पता लगता रहना चाहिए कि हमारे, और वो 10% भी कर्म हम जब कटने का नंबर आता है, तो उस पे भी हम जो है ना शिकायत कर बैठते हैं। एक बार इसी उसमें था कि द्रौपदी, वो जो है कुंती, जो श्री कृष्ण जी की बुआ थी, एक बार श्री कृष्ण जी ने बोला कि हे बुआ, जब पूजा पे बैठती हो आप, तो आप मेरे से सिर्फ दुख मांगते हो। और कह रहा सारी दुनिया, कोई महल मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, मतलब सारे ऐसे सुखों के, जो दुनियावी सुख है उनके चक्कर में लगते हैं, और आप मेरे से दुख मांगते हो। तो कुंती ने जो जवाब दिया था, कुंती ने बोला था कि हे प्रभु, जैसे ही मेरी जिंदगी में सुख आता है, मैं आपसे दूर होने लगती हूँ। और दुख में सारे मेरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब मेरे से दूर नजर आते हैं, सबसे नजदीक आ पाते हो। और मेरा जो भाव है वो भाव है कि मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती। दुख में आप मेरे सबसे नजदीक होते हैं, तो इसलिए मैं आपसे दुख मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती। हमारी जिंदगी में भी जब कभी दुख आता है, वो कटवा तो महाराज देंगे, लेकिन वो सबसे पहले होता है। एक कभी एक कैलेंडर वो था, उसके अंदर समुद्र दिखाया जा रहा है, समुद्र के किनारे पे जो रेत है उसमें पहले 4 पांव के निशान आ रहे हैं, और कुछ दूर के बाद में वो समुद्र में थोड़ी जो है वो ज्वार आने का सीन है, और आगे देखे तो सिर्फ 2 पांव दिखाई देते हैं। तो जो भक्त था उसने प्रभु को अरदास की कि महाराज, जब मेरे जिंदगी में सुख था, सब कुछ था, तब तो आप मेरे साथ साथ चल रहे थे कि 4 पांव आ रहे थे, और जैसे मेरी जिंदगी में दुख आया, वैसे ही वो आप मेरे को छोड़ के चले गए, और सिर्फ 2 पांव आगे मेरे मेरे 2 पांव जा रहे थे। तो प्रभु ने उसको बताया कि पहले 4 पांव थे, मैं भी साथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही दुख तुम्हारी जिंदगी में आना था, वैसे ही मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था। और जो अगले 2 पांव थे वो सिर्फ मेरे मेरे थे, तुम्हारे पांव नहीं थे, क्योंकि तुम मेरी गोद में थे। तो हम जब दुख से इतने व्याकुल होकर जो शिकायत करते हैं, या जो मांगते हैं, गुरु जी के बार बार मांगने की जो मांगने के लिए मने गुरु जी करते हैं, और उसके बाद भी हम बार बार मांगते हैं उनसे, वो दे भी देते हैं, उसमें भी दुख निकलता है। शब्द में है कि जो अपने गुरु से मांगोगे, वो उसमें सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। जो उनकी ब्लेसिंग से मिलेगा, उसको आप पूरा एंजॉय करोगे। ठीक है, उन जो आप वो अपनी उससे देंगे, वो आपके लिए कभी भी खराब नहीं हो सकता, या कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है गुरु जी के यहाँ, कि अगर आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख वाली जो बात है, कि बिन मांगे मोती मिलते हैं। मेरी वो पहले पहले दिन जो मेरी नौकरी छोड़ने का जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था 9 मार्च को, मेरे मुंह से सिर्फ इतने शब्द निकले थे मनोज को, जब उसने बोला था कि भाई भाई साहब कहाँ मिल रहे हो, वहां शाम को गुरुजी के यहाँ जाना है। उस दिन तक मुझे महाराज की, गुरुजी महाराज की कुछ नहीं थी कि वो क्या है, और मैं कहाँ कहाँ वो मेरे को लेके जा रहा है। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला था कि जब तक मेरा ये जो फाइलें वगैरह गुम हुई हैं, इनसे मेरा पीछा नहीं छूट जाता, मैं कहीं जाने के बारे में सोच नहीं सकता। उस दिन मैंने, क्योंकि मदर को मैंने भेजा था एक बालाजी के भक्त के यहाँ, कि भी पूछ के आओ मेरे साथ, आज ऐसा ऐसा हो गया, पूरे फाइलें गुम हो गई हैं, और काफी ढूंढने पे नहीं मिल रही है, एक बार पता करके आओ। तो उन्होंने, मदर को उन्होंने यही बताया था कि जिस घड़ी में,
जिस घड़ी में वो खोई है उसके मिलने की चांसेस जो है ना जीरो है। ये मदर से मेरे को मैसेज मिल चुका था, और मेरे मुंह से निकला था कि जब तक इससे पीछे नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो एक पहला वो था जो गुरुजी ने मेरे शब्दों को पकड़ा, कि गुरुजी को पता था कि मेरी जिंदगी, अगर वो गुरुजी अपनी शरण नहीं लगाते या अपनी शरण नहीं बुलाते और वो फाइलें उस दिन मेरे हाथ में नहीं आ जाती, तो मेरी लाइफ का जो ज्योग्राफी है जो है ना, वो एकदम चेंज हो जाना था। नौकरी छूट जानी, चार बच्चे मेरे पास में, पुलिस की नौकरी के बाद प्राइवेट सेक्टर में कौन कितनी तनख्वाह की नौकरी देता, देता या नहीं देता, क्या था, पूरी लाइफ, पूरे बच्चों की जिंदगी, सब कुछ स्पॉइल हो जानी थी। लेकिन मेरे दो शब्द गुरुजी ने पकड़ के सेम डे वो सारी फाइलें मेरे इंटैक्ट हाथ में रखी। और जब 12 मार्च को मैं गया तो उसने जो बताया कि गुरुजी जानी जहान है, कुछ बताना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, सब कुछ उन पे छोड़ दो। और वो भाव, वो श्रद्धा और वो भरोसा उन्होंने ही बनाया, जो पहले दिन ही अपनी शरण में ऐसा लगाया कि उसके बाद कभी जो है ना मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना सोचा। और जिंदगी में जो भी जैसा भी वक्त आता है, बुरा आया तो भी कभी उनको कभी मन में नहीं सोचा। यही मैंने एक अरदास करी है गुरुजी से, मैं अपनी बताता हूं, कि महाराज पिछले जितने मेरे माड़े कोई कर्म थे, जितने मैंने गुनाह किए, जितने पाप किए, उनका भुगतान इसी जन्म में कर दो। भले ही मेरा शारीरिक कष्ट कितना ही हो, मेरा मानसिक कष्ट कितना ही हो, मेरा धन का व्यय कितना ही हो, सब कुछ जो भी, सब कुछ ले लो, लेकिन इस जन्म के बाद जो है ना, उसको ये जो प्लस माइनस का जो चीज है ना, इसको खत्म। जो भुगतवाना है, जैसा भुगतवाना है, वो अभी मैं तैयार हूं उसके लिए। मैं ना कभी आपसे शिकायत करूंगा, ना कभी शिकवा करूंगा, ना कुछ मांगूंगा, और ना कुछ चाहत रखूंगा, कोई अरदास नहीं, सब कुछ आपके ऊपर है। और पहला दिन था, बच्चे मेरी, चार बच्चे मेरे पास, तीन बिटियां हैं और एक बेटा है। जहां मैं नौकरी में खत्म हुआ हूं, जिस स्टेज पे, वहां से हर बच्चा गुरुजी ने वो किया है। और एक दिन भी घर पे नहीं बैठा है, इधर उसका एजुकेशन का पूरा हुआ है और उधर उसको नौकरी। और ये बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा है, क्योंकि इंसान जिंदगी में वही कामयाब है जिसके बच्चे कामयाब हो गए। तुम्हारे पास कोठी है, बंगला है, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन अगर बच्चे कामयाब नहीं हुए, काबिल तो कर सकते हो आप, पढ़ा लिखा दिया, काबिल कर दिया, अगर वो कामयाब ही नहीं हुए, तो आपके ये सब महल, चौबारे, धन, बैंक बैलेंस, कोठी कुठला, सब कुछ बेकार हो जाता है। क्योंकि हमारी, जब हम, मेरे फादर बोला करते थे कि जब बाप बनेगा ना तब पता लगेगा, तब नहीं समझ में आता था कि माँ बाप का दिल कैसा होता है, कि हर हालत में वो अपने से अच्छा बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं अपने बच्चों को। और जो दुख, जो परेशानियां उन्होंने अपनी जिंदगी में झेली होती हैं, वो उस चाहते हैं कि उनके बच्चों को उसको ना वो करें, उससे उसको फेस ना करें, और उसके लिए वो सब कुछ अपना सुहा करने को तैयार होते हैं। और यही गुरुजी महाराज का है, कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके, आपको जो जरूरत है आपकी, वो कभी अधूरी ना रहे, उसका ख्याल वो करते हैं। क्योंकि वो जब प्यार संगत से करते हैं, तो सारी संगत के केयर टेकर भी वही हैं। और हम भी जिससे प्यार करेंगे, हम उसकी केयर करेंगे। तो गुरुजी महाराज से भी करेंगे तो हम, वो है कि मेरे गुरुजी हैं तो मैंने ही सब कुछ करना है, हमारे गुरुजी हैं तो मैं नहीं करूंगा, कोई दूसरा करेगा, दूसरा तीसरा करेगा। लेकिन अगर मेरे मन में भाव है कि गुरुजी मेरे हैं, तो सारी जिम्मेदारी मैंने लेनी है कि भाई महाराज के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं, कि जो उनके वचन हैं, जो वो चाहते हैं हमसे। क्योंकि गुरुजी एक ही चीज बोलते थे कि जो मैं देना चाहता हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं है। ये जो दुनियावी चीजें हैं, जो धरती पे आने के बाद सारी मौजूद हैं, और यही इनसे खेल कूद के जो है ना वापस जाना होता है, तो सारी दुनिया यहीं छोड़ के जाना होता है। यहां से सिर्फ जो जाता है, साथ में जाता है, वो जाता है सिमरन, जो आप नाम जप करते हो, वो आपके साथ जाता है। और उसके लिए हर सांस आपको दे रखा है। और सांसों की जो कीमत, तभी सांस कीमती है, क्योंकि जब तक सांस है तभी तक आस है।
अगर सांस आपके खत्म, सब कुछ, सारा जो खेल तमाशा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और मैं अपनी जिंदगी में जो मैं बता रहा हूं कि गुरुजी की जो इसकी शब्द की जो मर्यादा है, कि जो गुरुजी ने पहले शब्द सुनवाए थे अपने चोले में रहते हुए, जो शब्द सुनवाए थे, वो हमें जैसे, जब हम शुरू शुरू में जाना से शुरू किया था तो वहां जो शब्द सुनते थे, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कोई नहीं, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ सुनने के लिए बोला है। और जो चीज वो समझाना चाहते हैं वो एक बार में, दो बार में, चार बार में, छह बार में, 10 बार में आपको वो समझ आ जाएगी जो गुरुजी समझाना चाहते हैं। आप किसी की कोई भी भाषा जानते हो, कोई सी भी भाषा बोलते हो, कुछ भी समझ में आता हो, ये क्योंकि गुरुजी की जो भाषा है ना, वो प्यार की भाषा है, और वो आपके अंदर से तार जोड़ती है। तो जो उनको समझाना है समझाना है, लेकिन जो उन्होंने बोला है कि आप सुनिए, कोई रीजनिंग नहीं करनी, कोई जजमेंटल नहीं होना, कोई सत्संग सुनो, वो सत्संग का जो है ना, आगे उसको आगे नहीं करना कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग और जो है गुरुजी और उस संगत के बीच में है जो सत्संग कर रहा है। लंगर प्रसाद आपकी फिजिकल जितनी भी है, क्योंकि हमने सारी जिंदगी कुछ ना कुछ टंटा घंटा करके ही जो है ना, जहां भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ बताते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे वो दवाइयां बताएगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे वो एक्सरसाइज बताएगा, योगा के पास जाएंगे वो योगा बताएगा, सब कुछ ना कुछ बताते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप जाके अपनी कोई समस्या बताओ और वो खाली हाथ आपको भेज दे, कुछ ना कुछ आपको वो, आपको एंगेज करने का कोई ना कोई साधन दे के भेजेगा। गुरुजी के यहाँ उस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने जो लंगर बनाया है कि आपकी फिजिकल जो हेल्थ इशू है, अगर आपने पूरा उसको, लंगर को पूरा ग्रहण किया है, पूरा ग्रहण का मतलब है कि जो लंगर है उसमें लंगर का ही भाव हो, ना उसमें कोई मीठा है, ना अन्न है, ना नमकीन है, ना प्याज है, ना लहसुन है, कुछ भी नहीं। प्रसाद प्रसाद है, अगर आपका भाव उसका प्रसाद की तरह ग्रहण कर रहे हो तो वो प्रसाद का काम करेगा। और अगर उसको मीठा खट्टा नमकीन और उस तरह से आपके माइंड में लेके खा रहे हो तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और तभी है, और एक बार प्रसाद आपको आपको महाराज ने दे दिया तो वो आपके लिए प्रसाद है। और इसीलिए वो कहते थे कि प्रसाद फिनिश करें। गुरुजी ने तो जब हम जाया करते थे तो चारों को एक थाली में दिया करते थे। उसमें क्या होता था कि जो सामाजिक व्यवस्था में जो अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, और एक है जो बहुत नीचे है, जैसे उसमें ये कहते हैं ना कि एक तो ऊंची क्लास है, एक मध्यम क्लास है, एक निचले वर्ग की क्लास है, तीन क्लास बना रखी है जैसे। तो गुरुजी महाराज के यहाँ जाने के बाद वो क्लास खत्म, सब एक ही क्लास में है, सबका लेवल बराबर कर दिया गुरुजी ने, चारों को एक साथ बैठाया। जिसका अहम ऊंचा है उसको नीचा कर दिया, जिसका अहम नीचा है उसको ऊंचा कर दिया, मतलब उनको एक लेवल पे ला दिया। जब हम किसी के साथ एक लेवल पे होके बात करेंगे तो हमारी बहुत कुछ जो समस्याएं हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जब हम कंपेयर करते हैं किसी के साथ में करते हैं तब हमारी जिंदगी में ज्यादा समस्याएं आती हैं। अगर सामने वाले को अपने बराबर हम मान के चलेंगे तो हमारी जिंदगी की काफी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब उसको अपने बराबर हमने मान लिया तो उसके बाद हम ना तो उसके साथ बदतमीजी करेंगे, तो आपको पता है कि वो आपका लेवल और उसका लेवल बराबर है। तो गुरुजी ने ये सब काम किया। मैं खुद वो महसूस करता हूं कि मेरी जो नौकरी थी और मेरा जो बाहर की दुनिया में, गुरुजी के यहां से जो बाहर की दुनिया में जो मेरा अपना जीने का जीवन स्तर है, उसके हिसाब से मैं किसी एमपी एमएलए या उनकी जाके घंटी नहीं बजा सकता, या कोई मेरे कहने से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसा भी मौका दिया कि हमारे साथ में सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना वो सेवा कर रहे हैं साथ में, और वो आके आके बोल रहे हैं अंकल हमें भी कोई सेवा दे दो। कहाँ वो कहाँ मैं, लेकिन उन्होंने उनका लेवल कितना ऊंचा वहां उनको नीचे डाल दिया। मेरे लेवल जो है जो बाहर की दुनिया का, वो कहाँ था, उन्होंने एक लेवल पे लाकर रख दिया। यानी कि दोनों का जो वो है वो खत्म कर दिया। जो दूरियां थी, जो कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो कर दिए। और यही सबसे बड़ी गुरुजी की कृपा है कि संगत के बीच में संगत से सेवा कराते हैं, क्योंकि संगत से संगत का भाव जो समान है, उस भाव में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं संगत आप संगत,
तो संगत संगत की सेवा करेगी, उसको पता है कि गुरु की मर्यादा क्या है, संगत के साथ कैसा व्यवहार करना है। संगत भी गुरु जी की है। हर संगत में जब गुरु विराजते हैं तो फिर गुरु के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। आपका सेवा का भाव जो है ना बहुत नीवा होगा। आपके उसमें भाव में भी, आपकी वाणी में भी नम्रता आएगी। वो गुरुजी इसलिए जो है संगत के साथ जो है ना, संगत की सेवा संगत से कराते हैं। कर्म तो कटवाते ही हैं लेकिन साथ में सेवा भी उनसे कराते हैं। लंगर वो भी देखा है एक बार। हम बुधवार की सेवा कर रहे थे, तो रात को 10:30-11 का टाइम था जब हम बड़े मंदिर से जो है ना सेवा करके निकल रहे थे। तो इतने में माली अंकल जो है ना एम्पायर स्टेट से आए थे, और उन्होंने एक लंगर प्रसाद दिया था। तो जो मैं और मनोज थे हम लास्ट में, तो मनोज से माली अंकल ने बोला कि ये गुरुजी ने प्रसाद दिया है, और ये एक अंकल थे, जेठरा अंकल जो है उनके बड़े लड़के सुमित जेठरा अंकल, कह रहे ये अभी उनको पहुंचाना है, गुरुजी का आदेश है। तो उन्होंने वो प्रसाद ले लिया। अब ये था कि उस समय उनके 3 ठिकाने थे, एक अपने इन लॉज के यहाँ, एक अपने जहाँ किराए पर रहते, एक उन अपने पेरेंट्स के यहाँ। तो मनोज को और हमें पता नहीं था कि गुरुजी मतलब वो कहाँ मिलेंगे। तो मनोज ने वहीं मंदिर के अंदर से फोन किया उनको कि अंकल आप कहाँ हो। तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मनोज ने उनको बोला कि लिए अंकल, गुरुजी महाराज ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया, लंगर प्रसाद भिजवाया है, और मेरे को आदेश हुआ है कि आपको अभी ये पहुंचाना है, तो आप जहां हो वहीं मैं इसको लेके आऊं। तो उन्होंने तब बताया कि सिविल लाइंस के पास में एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें वो कह रहे आंटी को लेके वो है, एडमिट है, आंटी एडमिट है। और डॉक्टर ने कह रहे उनको बोला है कि ट्विंस हैं और बड़ा क्रिटिकल वो है। आप एक ये तय कर लो कि बच्चों को बचाना है या मदर को बचाना है। और कह रहे हम दोनों जो ना हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं अंकल आंटी, और हम ये तय नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें जितने प्यारे बच्चे हैं उतनी प्यारी आंटी है। हम तो चाहते हैं कि दोनों बने रहें। और डॉक्टर ने हमें कह दिया डिसाइड करके बताओ कि किन को बचाना है, बच्चों को बचाना है या आंटी को बचाना है। तो मनोज उनको वो लंगर दे के आया उसी टाइम वहीं हॉस्पिटल में। बाद में जब वो ओवर होके और संगत में आना शुरू किया था, पहली बार जब वो गुरुजी के पास वो लेके आए थे, दोनों बच्चों को लेके आए थे, एक लड़का एक लड़की थे उनके पास, ट्विंस जो हुए थे। तो वो उन्होंने जब गुरुजी के चरणों में उनको लिटाया जाके, तो तब गुरुजी ने बोला वेखा वो ਤੁਹਾਡੀ जो है ना फैमिली जो है एक ही झटके में पूरी कर दी, पंजाबी में बोला था गुरुजी ने। यानी कि बाद में उनको उन्होंने बताया कि उस समय ये जो था कि हम दोनों ये तय नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही गुरुजी का लंगर पहुंचा हमने दोनों ने खाया, और ऐसी गहरी नींद और इतनी शांत नींद आई, जो दिमाग में हलचल चल रही थी, उधेड़ बुन थी कि डॉक्टर को क्या जवाब दें, कुछ सब कुछ खत्म हो गया। और सुबह जब हुआ, सवेरा हुआ, आंख खुली, वो लेके गए आंटी को, वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। जो डॉक्टर रात में ये बोल रहे थे कि क्रिटिकल है, कभी भी जा सकते हैं। तो गुरुजी किसका कल्याण कैसे कहाँ करना है, किस तरह से करना है, ये सब गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं। कोई उसको ऐसा से नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि गुरुजी किसको कैसे किसका कैसे समाधान करेंगे, कैसे कल्याण करेंगे। ऐसे ही मनोज, क्योंकि मनोज के साथ गुरुजी ने लगाया था, सेवा में भी साथ में होते थे। तो एक बार मनोज को गुरुजी ने बोल दिया कि खुशबू आंटी को जाके बोल के उसके ब्याह की चिंता ना करे, मैं आप कराना है। अब मनोज ने बहुतों से पूछा, मेरे से भी पूछा कि भाई साहब कोई इसमें संगत में जो है कोई खुशबू नाम की कोई लड़की आती है क्या, कोई आपने सुना है किसी का नाम? क्योंकि यहाँ अंकल आंटी होता था, ना तो किसी से नाम पूछते थे, ना काम ना दाम। गुरुजी ने अंकल आंटी कर दिया, सबका लेवल एक कर दिया। क्योंकि हमारे जो हिंदू समाज है उसके अंदर जो ना ताऊ कह दिया उसका अलग मायने है, ससुर कह दिया अलग मायने है, चाचा कह दिया अलग मायने है, मामा कह दिया अलग मायने है, सबके अलग मायने हैं। लेकिन ये जो अंकल आंटी है उसमें क्या है कि आप एक लेवल ले आए, अंकल और आंटी, अब तो वो बराबर लेवल है। जिसको आपने अंकल बोल दिया, आपने अपने से बड़ा कर दिया उसको, आपके उसमें अपने कायदे बड़ा कर दिया। और जिसका कायदा बड़ा होता है एक्चुअल में वही बड़ा होता है, उम्र से बड़ा होना बड़ा नहीं है, कायदा बड़ा होता है। तो गुरुजी ने कायदा बड़ा कर दिया कि हम जब सामने वाली संगत को, जो भी संगत मिलती है, उसको अंकल बोलते हैं या आंटी बोलते हैं। यानी कि हमने उनको अपने को उनका बच्चा बना लिया एक तरह से।
तो एक बच्चा अपने बड़ों से, मतलब माँ बाप से, बड़ों से पूरे तमीज से, अदब से, एहतराम से बात करेगा, उसमें कोई बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि सामने वाले जो है मेरे से बड़े हैं, कायदे में बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं। तो इसलिए गुरुजी ने वो सारा लेवल करके अंकल और आंटी का जो चलन जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि बाकी सारे रिश्तों में फर्क महसूस होता है, लेकिन जब अंकल आंटी बोल दिया तो आपसे बड़े हो गए सामने वाले, लेकिन उसमें वेरिएशन नहीं हुई, एक ही लेवल है। जितने अंकल आपको मिले सारे अंकल एक लेवल के, जितनी आंटी मिली सारे आपको एक लेवल की आंटी। ये गुरुजी का अपना तरीका है संगत को एक उस पे प्लेटफॉर्म पे लेके आना और एक ही भाव में रखना, क्योंकि जैसे ही भाव बदलता है वैसे हमारी चाल चलन चरित्र चेहरा शब्द सब कुछ बदल जाते हैं। क्योंकि कुदरत ने हमें जो है ना एक जोड़ी आंख दी है, एक जोड़ी एक मुंह दिया है, इकलौता मुंह दिया है। इन आंखों से जैसे ही सामने जो रिश्ता आता है उसी हिसाब से आंखें एक्ट करती हैं, जैसे ही सामने जो रिश्ता आता है उसी तरह से हमारी जुबान चलती है, उसी तरह के शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसी तरह की हम भाषा प्रयोग करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से चेंज होती है जैसे सामने रिश्ता आता है। तो इसलिए गुरुजी ने उन सबको, उस वेरिएशन को खत्म करके एक अंकल और आंटी का कर दिया और सारी संगत को एक रूप कर दिया। गुरुजी 2 घंटे 40 मिनट कम से कम लगता है गुरुजी का सत्संग अगर कम करने कहीं करने लगते हैं। तो मैं अभी जो बता रहा था कि मनोज को बोल दिया गुरुजी ने, बहुत कम बातचीत होती थी संगत में, लेकिन फिर भी पूछा, उस कई कईयों से पूछा, लेकिन कोई किसी ने नहीं बताया कि इस नाम की कोई संगत जो है ना गुरुजी की उसमें आती है। उसी दौरान में मनोज अंकल को एक छोले भटूरे बनाने वाला कारीगर मिल गया। तो वैसे वो ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसने सोचा और उसने पत्थर मार्केट रजौरी गार्डन में जो है एक दुकान किराए पे ली और वहां छोले भटूरे की दुकान उसने खोल ली। और उसने 1 किलोमीटर 1 1.5 किलोमीटर के बीच दायरे में जो है एक साइकिल वाला लड़का रख लिया कि कोई ऑर्डर आता है तो वो उस ऑर्डर को वहां फ्री होम डिलीवरी कराने लगा। कहीं वो खुद अपनी मोटरसाइकिल लेके चले जाता था, कहीं जो है उसको भेजता था। तो एक दिन ऐसा था कि ऑर्डर किसी का आया, ऑर्डर उसने तैयार हो गया, लेकिन वो जो लड़का जो गया हुआ था कोई ऑर्डर डिलीवर करने, वो वापस नहीं आया। तो मनोज को जाना पड़ा उसके वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। और जैसे ही उस एड्रेस पे पहुंचा और उसने ऑर्डर उनको दिया, तो पेमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी बिटिया को पीछे आवाज दी और उसका नाम ले दिया खुशबू। जैसे ही उसके कानों में खुशबू नाम पड़ा, वैसे ही उन्होंने पूछा कि आंटी आप गुरुजी के यहाँ जाते हो? हाँ, उन्होंने बहुत बताया कि हाँ जाते हैं, और ऐसे से अभी कुछ ही दिन हुए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी के यहाँ जाते हुए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी का ने जो है ना मेरे को एक मैसेज दिया था कि खुशबू की आंटी नु जाके बोल कि उसके ब्याह की चिंता ना करे, वो मैं आप करावांगा। ये उसने वो मैसेज दे दिया। और मैसेज देने के बाद में वो जो दुकान जो गुरुजी ने खुलवाई थी, उसकी छोले भटूरे की दुकान है, उसने सोचा कि दुकान अच्छी चली, उसको लगा कि अब इसको बड़े उसमें प्लेटफॉर्म पे करें। तो उसने रजौरी गार्डन के ई ब्लॉक कोई है उसमें काफी बड़ा हॉल ले लिया। हॉल ले लिया, अपना भी पैसा लगा दिया, इधर उधर से भी लेके लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। एक दिन पहले मैं गया, पूरी तैयारियां थी कि कल अगले दिन उसका ही उद्घाटन होना है। लेकिन उसी शाम क्या हुआ, वो शाम से गायब हो गया, आया ही नहीं। ना उसने उद्घाटन किया ना कुछ किया, वहां सामान भी ऐसा कैसे छोड़ दिया। काफी संगत थी, उन्होंने बोला भी चल के बात कर लेते हैं, जो तेरा सामान पड़ा हुआ है वो तो कम से कम वहां से उठा ले, लेकिन वो आज तक नहीं गया। तो गुरुजी को उस वो जो मैसेज एक देना था खुशबू की आंटी को, उस मैसेज के लिए वो कारीगर उनके संपर्क में लाए, वो दुकान उस इलाके में वो कराई, उनके घर से ऑर्डर आया और ऑर्डर करने वो चला गया। और उन आंटी ने उनका नाम लेके संबोधित कर दिया, और उसके वो जो उसके पास जो मैसेज था वो मैसेज उसने वो कन्वे कर दिया। वो पहले था, उसके बाद में जब गुरुजी ने उसको अपने परिवार में ही, उनको जो कहते हैं ना उनके ब्याह की चिंता ना करे, उसका ब्याह मैं आप करावांगा, उन्होंने एक्चुअल में जो उन्होंने शब्द बोले थे मनोज को बोले थे, वही गुरुजी ने किया कि उस
संगत को गुरुजी ने अपने घर में ही अपने भतीजे के लिए ही उन्होंने चुना। तो ये गुरुजी का अपना तरीका था कि ये नहीं है को कौन कितने दिन से आ रहा है। एक शब्द में भी है कि वो कहते हैं, कहने लगे जी भाई तुम अभी इतने दिनों से आए हो और तुम्हें तो जो है ना ये महाराज ने गद्दी दे दी, और हम इतने पुराने से आ रहे हैं और हमें तो अभी तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि महाराज आपने अपने गुरु को क्या मान के उनको मतलब क्या माना। तो उन्होंने बोला कि महापुरुष माना। तो कह लगे जी ठीक है, जब महापुरुष माना तो मैं सबको महापुरुष बना दिया। कह रहा फिर तुमने क्या माना? कह रहे मैंने तो सीधा रब माना। तो कह रहे तभी तो आपका भाव जो उनके प्रति है वो भाव उसकी वापसी हुई कि जिन्होंने महापुरुष माना वो महापुरुष बन गए, जिन्होंने रब माना उनको वो अपनी गद्दी सौंप के चले गए। तो ये गुरु जी का भी है कि आप क्या मानते हो। आपने देखा है रामचंद्र जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि राम को कोई ये कहे कि अब राम मेरे पास आ गए। कृष्ण जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जिस रूप में आए थे, विष्णु जिस रूप में आए थे उसी रूप में आज भी पूजे जा रहे हैं। और शायद विष्णु की इतनी पूजा ना होती हो जितनी कि राम और श्री कृष्ण की जो जन जन में पूजा होती है उन रूपों की है। हनुमान जी हैं, वैष्णो देवी हैं, दुर्गा हैं, ये सब जितनी काली हैं, ये सारे जो जिस रूप में जो आई, जो शक्ति आई, और जो विष्णु आए या महाशिव आए, वो सब उन्हीं रूपों में भी वैसे हैं, उनको कोई प्रतिस्थापित नहीं कर पाया। और यही गुरुजी महाराज का है कि गुरुजी की गद्दी जब गुरुजी सृष्टि में मानव चोला लेके नहीं आए थे तब भी वही थे इस गद्दी पे। चोले में रहते हुए 31 मई 2007 तक जब तक वो रहे तब भी वही थे, और उसके बाद भी वही है। उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि गद्दी जो एक होती है ना गद्दी, वो प्रथा होती है कि वो किसी को बैठा के जाते हैं, नाम करते हैं। जैसे हमारे जो 10 गुरु हैं, जो इसमें सिक्खी में जो 10 गुरु हैं, वो एक गुरु दूसरे गुरु को वो करके गए, और 10 के बाद में फिर जो ग्रंथ साहिब को जो है ना उन्होंने संपूर्ण जो है ना गुरु का वो कर दिया। उसके बाद वो आगे नहीं चले, गद्दी पे बैठने का खत्म हो गया, सिर्फ वो हो गया। गुरुजी की भी गद्दी जो है वो गद्दी है, उस पे तब भी गुरुजी थे, आज भी गुरुजी हैं, और आगे भी गुरुजी रहेंगे। और ये भाव, क्योंकि गुरुजी ने सारी संगत का हाथ, अभी एक शब्द में जो आज जो समृद्ध शब्द में उसमें वो भी शब्द था कि जो है मेरे साथ है, प्यारा सतगुरु मेरे साथ है। हमारी सारी संगत का, हम सबका हाथ जो है ना गुरुजी महाराज ने पकड़ रखा है। तो वो जो शब्द शब्द आज जो चला, लास्ट में जो चला था, वो सार्थक है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। यानी कि जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो जहां भी हम हैं, जिस भी परिस्थिति में स्थिति में है, गुरुजी हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि हाथ उन्होंने पकड़ा है, हमने उनका हाथ नहीं पकड़ा। हमने उनको पाने के लिए कोई किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया। अपनी संगत को उन्होंने चुना है। जैसे एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला या पत्थर की मूर्ति बनाने वाला, वो मिट्टी और पत्थर को खुद चुनता है, क्योंकि उसको, उस मूर्तिकार को पता होता है कि उसने क्या बनाना है, कौन सी मूर्ति उसने बनानी है, कौन सी सांचे में उसको ढालना है, वो उसको पता होता है। और उसी हिसाब से वो मिट्टी का चुनाव करता है और पत्थर का चुनाव करता है, और उसकी क्या मूर्ति वो बनाएंगे वो उसी को पता होता है। ना मिट्टी को पता होता है ना पत्थर को पता होता है। मिट्टी और पत्थर का काम तो सीधा यह है कि जिसने चुना है वो जो बनाना चाहते हैं उसके सामने वो समर्पण कर देता है, उसने उफ नहीं करनी। मिट्टी को जो पानी में करके गूथा जाता है, पैरों से गूथा जाता है, वो किया जाता है, मिट्टी उफ नहीं करती। क्योंकि अगर उसने रिएक्ट कर दिया, या पत्थर पे जब चोट लगती है उसको तराशा जाता है, पत्थर को उससे चोट मार मार के उसको तराशा जाता है, जब मूर्ति रूप दिया जाता है, तो जो उसके ऊपर चोटें पड़ती हैं उससे जो दुख दर्द होता है उसको, वो उस पर उफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने रिएक्ट कर दिया तो जो मालिक बनाना चाहता है, जो मूर्तिकार बनाना चाहता है, वो मूर्ति नहीं बनेगी। वो कहीं जितनी उन्होंने छीलनी है उससे कहीं ज्यादा छिल जाएगी, कहीं से टूट जाएगी, कहीं से कट जाएगी, कहीं से फट जाएगी। मिट्टी है, मिट्टी उस सांचे में अगर पूरी तरह से नहीं हुई तो जो स्वरूप चाहते हैं वो नहीं करते। और ये जो संगत गुरुजी ने चुन रहे हैं, ये भी
हम भी उनकी मिट्टी और उनके वो चुने हुए पत्थर हैं। अब वो हमें क्या बनाना चाहते हैं ये उनके ऊपर ही छोड़ना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने हमें क्यों चुना है, किस लिए चुना है, क्या हमसे कराना चाहते हैं, इस जन्म में अगले जन्म में कहां तक वो ले जाना चाहते हैं, या ये जन्म मृत्यु का हमारे से जो ये खत्म कराना चाहते हैं, ये सब वही जानते हैं। हमें तो ये है कि उनका चुनाव जो गुरुजी महाराज ने चुना है हमें, ऐसी कोई ऐसा कोई कर्म ना करें जानते बूझते जिससे उनका नाम बदनाम हो, कोई भी ऐसा काम। क्योंकि वो कहते हैं कि बाप के रहते जो है ना बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर बच्चा कोई गलती करता हो तो नाम खराब बाप का होता है। तो ऐसी अगर संगत कोई ऐसा कोई काम करती है अपने समाज में, अपने देश में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अगर कोई ऐसा काम करती है कि कोई सामने वाला उंगली उठा दे, वे कैसा गुरु है कि ये इतने नीच कर्म कर रहा है, ये इतने बुरे कर्म कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरे के साथ धोखा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ये जो भी कुछ है वो बदनाम किसका होगा कि जिस गुरु के तुम संगत हो, बदनाम वो होंगे। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले ये भी हमें हम हजार बार सोचना चाहिए कि महाराज कोई ऐसा हमारे से अनजाने में भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उनके नाम को कोई उछाले। ये जो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो जिम्मेदारी जो है ना सारी संगत की यही है कि ऐसा कोई काम, ऐसा कुछ जो गुरुजी को कोई गुरुजी की तरफ उंगली करके जो है ना कुछ कोई बोल जाए, ऐसा काम ही ना करें, ऐसे हम सोच में ही ना लाए। क्योंकि गुरुजी के यहाँ आने के बाद करना तो उन्होंने सब कुछ है, लेकिन अपने आप को हमने उनके सामने पूरी तरह से ईमानदारी से रखना तो है। अगर हम हर चीज पे उनसे आर्गुमेंट करेंगे, टोका टोकी करेंगे, या मांगते ही रहेंगे, जिस चीज को वो मने करते वही हम करते रहेंगे, क्योंकि एक मजबूरी किसी दर पे ले जा सकती है हमें, किसी को मानने के लिए मजबूर कर सकती है। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी परेशानियां हैं, जगह जगह भटकाती हैं, जगह जगह मत्था टिकाती हैं, जगह जगह उपाय कराती हैं, सब कुछ कराती हैं। लेकिन जब तक वो समस्या हमारे से दूर नहीं हो जाती, या समस्या से हम दूर नहीं हो जाते, तब तक हम वो भटकते रहते हैं और जैसे जो कहता है वैसे ही करते रहते हैं। गुरुजी महाराज ने वो सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ भी करने के लिए नहीं छोड़ा है। गुरुजी से ये बोला था कि गुरुजी आपको पाने के लिए हमने क्या करना है, तो गुरुजी यही बोलते थे कि ये जो कलयुग है ना, इसमें 2 रोटी के लिए आदमी खट रहा है, 24 घंटे खटता है। कह रहा अगर मैंने भी तुम्हें कुछ बता दिया, इसके अलावा कुछ बता दिया, तो तुम उसे छोड़ के उसमें उलझोगे, एक चीज। दूसरा, जो बताया उसमें कोई नियम होगा, कोई विधि विधान होगा, कोई मंत्रोच्चारण होगा। पहले तो वो सारी व्यवस्था करना, जो सामग्री उसमें प्रयोग होगी उसको इकट्ठा करना, फिर उसको जैसा बताया वैसा उसको इस्तेमाल करना, जैसे विधि बताई है जैसा विधान बताया उसको करना, वो सारा कुछ नियम जो बनाया उस नियम को करना। उस सब कुछ करने में जो भी गलती होगी, जो भी भूल चूक होगी, उसका भुगतान किसे करना है, क्योंकि गलती की ही सजा है। जो भी गलती होगी उसकी सजा भी उसको ही मिलेगी जिससे गलती होगी। तो गुरुजी महाराज ने पूरे सारी जो पूजा पाठ को धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला, प्रसाद, इन सबसे बिल्कुल अलग कर दिया। आपके अंदर श्रद्धा भी आपके अंदर जन्म लेती है, भाव भी आपके अंदर आता है, भरोसा भी आपके अंदर आना है, और समर्पण भी आपके अंदर से होना है। तो ये चार ही जो चीजें हैं जो हर उसको सृष्टि में पहले जन्म के साथ ही उसके हाथ में होती है, उसके साथ में होती है। सिर्फ सतगुरु का जब सिर पे हाथ हो जाता है तब वो उसको इस्तेमाल करना आ जाए। तो गुरु जी को जो भी क्या चाहिए, आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका भरोसा और आपका प्यार। तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ भी मायने नहीं रखेगा अगर आपका गुरु जी से प्यार नहीं बना। अगर आपने प्यार ही नहीं कर पाए, जो आज के शब्द में भी था कि उसको उससे प्रीति नहीं हुई, तो वो मिला हुआ भी चीज जो है ना वो भी बेकार है, वेस्ट है। तो इसलिए अगर गुरु भी आपके सामने आ गए, गुरु ने आपको दर्शन भी दे दिया, लेकिन आपको उस दर्शन से, उस गुरु से, उनके चरणों से वो प्रीति ही नहीं हो पाई,
तो मिले ना मिले बराबर हो गया। तो मैंने अपनी मेरी जो लाइफ का है, कभी कोई ऐसा ऐसा पैसा कभी आया ही नहीं, कोई ना कभी आज तक कोई लॉटरी लगी। बच्चे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मेहनत के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। सिर्फ और जरूरत गुरुजी ने हर जरूरत से पहले जो है ना सब इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं बड़ी बिटिया मेरी बीएड एमएड करके जो है ना नौकरी करना शुरू किया था। और मेरे अंदर चल रहा था कि बड़ी बिटिया है, 4 बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से शादी करूंगा तो रिटायरमेंट से पहले पहले चारों बच्चों की शादियां कर लेंगे। ये एक हम एक दुनियावी उसमें जो है ना एक जिम्मेदारी मान के चलते हैं कि हमारी रहते रहते हमारे सामने ही हम अपने हाथों से जो है ना उनका कन्यादान कर दें या उनको शादी कर दें और अपने परिवार को फलता फूलता देखें, ये सब जैसे लेके चलते हैं। तो मेरी एक वो चल रहा था कि मैं बिटिया के लिए कोई लड़का देख रहा था कि भी कोई मिल जाए तो मैं शादी का करूं। तो मेरा अपना एक अरेंजमेंट कोशिश मेरी थी। उसी दौरान में जो फादर का जो हमारा मकान है वो काफी टूट फूट गया था। करीब 3 फीट गहरा था। रोड से रोड बार बार उठता रहा और वो नीचा पड़ गया। और मदर किसी उसके पास जो ना ज्योतिषी के पास गई, मेरे छोटे भाई की वाइफ के साथ में। उसने बता दिया जी ये दिन और ये घड़ी जो ना बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसमें अगर मकान बनना शुरू हो गया तो आपको जो ना सब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो मैं सरकारी क्वार्टर में रहता था, छोटा भाई जो है ना थोड़ा डिस्टेंस में रहता था 4-5 किलोमीटर अम्मा से। और अम्मा ने मजदूर बुला के और पिताजी वाला कमरा तोड़वाना शुरू कर दिया। पिताजी का कमरा तोड़वाना शुरू किया। 2 दिन बाद छोटे भाई को पता लगा, उसने मुझे फोन किया कि भाई साहब वो तो अम्मा ने जो है पिताजी वाला कमरा तोड़वा दिया, 2 दिन से मजदूर लगा रखा है, आपको पता है? मैंने कि नहीं पता। तो मैं अपने यहाँ से गया, सरकारी क्वार्टर से गया उधर अम्मा के पास में, और वो छोटा भाई आया। हम अम्मा से पूछा, मैं कि अम्मा ये क्या करा दिया? अम्मा कहने लगी भी मैं ऐसे ऐसे गई थी और उसने बताया बहुत बढ़िया मुहूर्त है और इस मुहूर्त में अगर मकान शुरू करो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जहां मकान बना है वो उसकी जो गली है वो है करीब 10 फीट की, और दोनों तरफ नालियां निकलने के बाद में 6-6.5 फीट का जो है ना बीच में गैप रहता है, जिसमें टू व्हीलर भी जो है ना घुमा के अंदर ले जाना पड़ता है। तो जिससे भी हम मकान बनाने की बात करते थे तो वो मने कर देता था, कहने लगे जी इसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, और कम से कम इतना गली तो हो कि दरवाजे तक 4 पहियों की गाड़ी तो आ जाए वक्त पे, कोई वक्त बुरा वक्त आए अभी तो। लेकिन मदन ने कर दिया तो ज्यादा हमने बोला। मैंने कि अम्मा उनसे उससे ये भी तो पूछ लेती ज्योतिषी से कि ये मकान तो शुभ मुहूर्त में बनेगा पर इसका पैसा कहाँ से आएगा बनने के? क्योंकि हम सारे भाई थे, कोई रिजर्व किसी के पास था नहीं। हमारा जो थोड़ा बहुत फंड था उसमें कितना होगा, उसमें मकान बनने के कोई चांसेस थे ही नहीं। और फिर दूसरा था कि भाई अगर मकान में पैसा लग गया तो बिटिया की शादी आ गई तो उसको कहाँ से करेंगे? तो ये एक साथ में मेरे वो था। लेकिन महाराज को पता है टाइमिंग ऑफ प्रायोरिटी जो गुरु जी की, वो उनको ही पता है। उसको हम मतलब एसेस नहीं कर सकते कि वो क्या कराना चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। और मदन ने ज्यादा तंग होकर बोला भैया मैंने तुड़वा दिया, अगर तुम्हारे से बनता है तो बना लो और नहीं तो छोड़ दो इसको ऐसे ही। अब जब तक नहीं टूटा था तब तक तो ये था कभी कोई बात नहीं, पड़ा है, कभी इसको सेल आउट करके कहीं अच्छी जगह ले लेंगे, मतलब बड़ी जगह ले लेंगे थोड़ा चौड़ी गली में। वो ऑप्शन ही खत्म हो गया। फिर हम 5 भाइयों ने मिलके बात की। मैंने कि भाई एक अब तो अभी तक तो इज्जत कभी हुई थी, लेकिन अब ये कहेंगे सब पिताजी के नाम लेके कि भाई 5 लड़के हैं, पांचों को मारे, लेकिन जो है ना ये मकान टूटा पड़ा है, इसे कोई बनाने के लिए नहीं आ रहा। अब बात वही थी कि हाथ में पैसा नहीं, और जितना भी था भी जितना था उसमें उसका गुजारा होना नहीं था। तो इतने में एक मेरा और छोटे भाई का एक प्लॉट पड़ा था 250 गज का। उसका जो जिससे हमने लिया था तो वहां कुछ तोड़फोड़ हुई थी सरकारी। तो उसने आके हमें बोल दिया, कह जी वहां तो ऐसे टूट फूट रहा है मामला, और शायद आपका भी जो ना वो प्लॉट जो ना सरकारी को उसमें आ जाएगा, और आपके प्लॉट से पहले तक तो टूट चुका है। तो हमने बोला, मैंने कि भी इसमें हलाल का पैसा है, मतलब कोई 2 नंबर का कोई पैसा नहीं है, कोई ब्लैक मनी कोई नहीं है। और ये भी पैसा अगर ये मकान भी चला गया, जमीन भी चलेगी,
तो फिर कहाँ से होगा? हम तो मतलब रेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना, सिर्फ इकट्ठा ही करने में लग जाएंगे, दोबारा कभी प्लॉट वगैरह लिया नहीं जा सकता। उसने हमने वो बोला जी अगर आप निकालना चाहो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो हमने वो बता दिया कि ऐसे से भी इतना रेट दे दे। उसने कहा जी इतना रेट तो नहीं है, अभी तो वैसे ही खतरा चल रहा है वहां टूट फूट का, तो वैसे ही कौन लेगा, कोई लेगा नहीं, और किसी को लगाएंगे भी इसमें तो इतना रेट नहीं देगा, और कोई रेट दे तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। और जब मदर ने वो मकान तोड़वा दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई तुम चाहो तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, तुम्हारे बस की है तो बना लो। वही बंदा जो कह रहा है टांग के नीचे से निकल गया आऊंगा, वो उसमें से हैंडसम अमाउंट करीब 25% अमाउंट जो है ना, जितना हमने बोला था, जो रेट बोला था उस रेट के हिसाब से लेकर छोटे भाई के घर पे आ गया, और थैला रख के बोला, कहने जी मेरे रिश्तेदार को देना है, और ये मैं लेके आया हूं, और मैंने वापस नहीं है, प्लॉट आप दे दो। तो जो हमारे पास हाथ में पैसा नहीं था, वो गुरुजी ने ऐसा एक वो चलाया कि वहां से वो अपने आप ही, बिना हमारे कोई कहीं भागे नहीं, कहीं दौड़े नहीं, वही खुद आके, और जितने टोटल अमाउंट का 25% लेके वो अ, घर पे आके बैठ गए और छोड़ के चला गया। हमने वो मकान शुरू किया। मकान शुरू शुरू होते ही जो है ना, वो बिटिया के लिए लड़का मिला। शादी का वो हुआ मार्च में, 10 मार्च 2010 में शादी की थी। उससे पहले वो मकान बन गया, नीचे दो 50-50 गज के हॉल बने, और ऊपर वन रूम सेट का जो है ना, ऊपर दो पोर्शन बन गए। जब शादी हुई, तो क्योंकि वहीं से शादी करनी थी बिटिया की, तब समझ में आया कि अगर पहले जो मकान था उसमें हमें हमारे पास किसी एक रिश्तेदार को भी बैठाने की जगह नहीं थी, जिस जिस तरह से वो टूट फूट रहा था और जिस तरह से था वो। तो गुरुजी ने पहले वो किया। वो कहते हैं ना, वो हमारी लाज को भी वो ढकते हैं, हमारे जो ऐसी जो चीज है ना उनको भी ढकते हैं। तो उन्होंने पहले वो इंतजाम कराया, वो मकान बनाया, बिल्कुल एकदम न्यू मकान था। सारे फेरे वगैरह उसमें, रिश्तेदार सब उसमें थे, दाएं बाएं कहीं भी किसी रिश्तेदार को हमें वो बैठाने लिटाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तब समझ में आया। ये ये एक हिस्सा था। उसी के साथ में जब 10 मार्च 2010 को बिटिया की शादी थी, तो जो शादी का वेन्यू था, उस वेन्यू पे मैंने डीजे नहीं लगवाया था, क्योंकि वो शोर ऐसा होता है कि वो आपस में बात भी बड़ी लाउडली करनी पड़ती है और बड़ा वो लगता है। तो मैंने वो डीजे नहीं लगवाया। तो डीजे की जो जगह खाली थी, जो प्लेटफॉर्म होता है, वहां हमने मिलके गुरुजी का वो दरबार लगा दिया। मैंने कि भाई गुरुजी का दरबार लगाएंगे, और जो कुछ शादी का जो फंक्शन जो भी कुछ होगा वो गुरुजी की मौजूदगी में होगा। वहां दरबार लगाया, जोत भी वहां जला दी। लेकिन जो संगत आई थी, संगत तो जानती थी गुरुजी महाराज हैं, वो वहां गुरुजी के साथ बैठे भी। और शादी ओवर हुई, उसके बाद जब मैं सेवा में गया, तो जो संगत जिन्होंने वो बिटिया की शादी अटेंड की थी, उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था कि गुरुजी का जो दरबार लगा हुआ था, तो उससे जो उसका भाव ही बदल गया पूरे उसका। हमें तो ऐसा लगा कि हम गुरुजी के सत्संग में आए हुए हैं, कोई फंक्शन है गुरुजी का जिसमें हम आए हुए हैं, और उसको एंजॉय करके आए। और कहने लगा आपने जो दरबार लगाया था वो बड़ा अच्छा था, और वहां शब्द बड़े अच्छे चल रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कि अंकल, मैंने तो जो है वो जो डीजे वाला है, वही नहीं बुलाया, कोई माइक नहीं था, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं था। तो मैंने कि जी वहां तो मैंने कोई वो लगाया ही नहीं था। और वो जो संगत वहां बैठ के आई थी, वो कह रहे वहां बड़े अच्छे शब्द चल रहे थे। जो कमी मेरे से रही थी उस समय, कि वो मैंने शब्द नहीं लगाए थे, वो गुरुजी ने पूरी की, कि वहां जो संगत बैठ बैठ के गई है गुरुजी के साथ में, उनको गुरुजी ने शब्द सुनवाए। जब उन्होंने मेरे को बताया, तब मेरी समझ में आया कि एक मेरे से कमी जो रही थी वो गुरुजी ने वो पूरी की। तो गुरुजी ऐसे हमारे उसको भी वो करते हैं, लेकिन हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। हम किसी के बुरे के लिए अगर उनसे कोई बात करेंगे, तो शायद उसका बुरा हो ना हो, पर हमारा बुरा होना 100% है। मतलब उस हमारे बुरे को अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, तो हमारे बुरे को कोई रोक नहीं सकता। गुरुजी महाराज भी जो ना उसको नहीं टाल सकते। क्योंकि जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो जग जाती, और वो दूसरे को बाद में खाएगी, वो पहले हमें खाने लगती। मतलब उसको नुकसान तो तब पहुंचाएगी जब हम कामयाब होंगे, लेकिन हम तो उसमें उसके उसमें आगे प्रभाव में। तो गुरु जी का यही था।
चारों बच्चों की शादी हुई, चारों बच्चे गुरुजी ने के कृपा से जो ना सब अपने अपने काम पे, जहां मैं सरकारी नौकरी में खत्म हुआ हूँ उससे अच्छी पोजीशन से जो है ना उनकी शुरुआत कराई गुरुजी ने। एक दिन भी घर में कोई बैठा नहीं, ये गुरुजी के किसी के हाथ पांव जोड़ने नहीं पड़े। हाँ, बैंक बैलेंस नहीं है कभी सोचा नहीं, क्योंकि एक बार संगत में ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे तो बड़े बड़े वो खेतों की, मकानों की, प्लॉट्स की, बैंक बैलेंस की उनकी बातें कर रहे थे। तो मैं भी खड़ा हुआ था वहां, तो मेरे से अंकल कह लगे, अंकल आप सब अपनी अपनी बता रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि अंकल पैसे के अलावा मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि ना मैं उसके पीछे, पैसे के पीछे कभी भागा, और ना कभी मैंने सोचा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। मेरी जो जिंदगी का एक वो था कि मेरी जरूरत अगर पूरी हो रही है ना, तो इससे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं है जिसकी वक्त पे जरूरत पूरी हो रही है। और यही है, आपकी जरूरत कभी अधूरी नहीं जाएगी। हाँ, हो सकता है आपका शौक पूरा ना हो, क्योंकि गुरुजी के यहाँ वो कहते हैं कि इनकम नहीं बढ़ती, बरकत बढ़ती है। पैसे 100 रुपए हमने कमाए, लेकिन हम 80 रुपए जो है ना डॉक्टर के लिए, वकील के लिए, पुलिस के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उन सबको मैनेज करने में हम खर्च कर रहे हैं। तो हमारा जो एंजॉय करने का जो स्पेस है वो 20 रुपए है। लेकिन अगर गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी लाइफ से जिन चीजों पे वो 80 रुपए रोज के जो कमाई के खर्च हो रहे हैं, अगर वो चीज हमारी जिंदगी से हटनी शुरू हो जाती है, और इतनी ही समस्या हमारी रह जाती है कि जिसमें 20 रुपए खर्च होने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो रिवर्स हो जाता है। तो ये मानो कि आपका जो एंजॉय करने का स्पेस है वो 80 रुपए हो गया, कमाई वही 100 रुपए, लेकिन आपका स्पेस इतना हो गया कि आप जो 20 रुपए में एंजॉय कर रहे थे वो 80 रुपए जैसे ही आप चेंज हुआ, तो आप ये देखो कि उसी उतने ही इनकम में आप इस जिंदगी को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। तो गुरु जी का अपना तरीका है, सिर्फ अपना श्रद्धा, अपना भाव, अपना भरोसा, उसको बना के रखें, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो मार्केट से नहीं ला जा सकती। और गुरुजी संगत से प्यार करते हैं, संगत को भी गुरुजी से प्यार करना है। प्यार का बदला, मतलब प्रतिरूप जो प्यार है। और गुरुजी आपसे कुछ नहीं मांगते, आपने भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगना, ना मांगो, सिर्फ मानो। और मानने का भी जो पहले भी मैं जैसे बताया था, मानने में भी फर्क है। हमारी कोई समस्या, हमारी कोई परेशानी, हमारा कोई दुख दर्द, हमारी कोई बीमारी, हमारा कोई जीवन का कलेश भटकाते भटकाते जो ना गुरुजी की शरण में लेके पहुंच गया, हमने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। लेकिन वो मजबूरी हो सकती है, उसमें कई दफा वापस मुड़ जाते हैं कि हमें हमें एक उम्मीद है कि किसी ने बताया कि गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, वहां चले जाओ। हम गए, हमारे हिसाब से हमें तो जल्दी है ना हमारी, कि जैसे ही हम जाएंगे वैसे ही मत्था टेकेंगे, सारी समस्या जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो जो जितना टाइम गुरुजी लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी है, जब टाइम जितना लेते हैं, अगर उतने उतने तक हम सबर नहीं कर पाते और उससे पहले हम मुड़ जाते हैं, कह रहा जैसे और उधर थे, जैसे और जगह हम भटक के आए, ऐसे यहाँ है, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। तो गुरुजी को मानना शुरू किया था मजबूरी में, और उसी मानते मानते वापिस मुड़ लिए। गुरुजी को मानना एक मजबूरी हो सकती है, पर गुरुजी की मानना वो जरूरी है। और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी, जब आप गुरुजी की मानना शुरू करो। गुरुजी को मानना तो शुरू कर दिया, बहुत संगत है गुरुजी को मानती है, लेकिन गुरुजी की मानती है क्या? जो गुरुजी के जो वचन है जो इसमें आते भी रहते हैं, जैसे तो जो उन्होंने बोला, क्या उनको भी मानते हैं? जैसे एबीसी वाला जो गुरुजी बोलते हैं, या सेवा का जो भाव है उसके लिए जो गुरुजी ने बताया हुआ है, या जिस तरह के जो शब्द सुनने के लिए बोलते हैं, आप जजमेंटल मत हो, लंगर पूरा खाने के लिए बोलते हैं, पूरा फिनिश करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरी कौन सा कण जो है ना हमारे काम का आ जाए। इसके पीछे एक था कि एक ने बता रहे थे कोई अपनी व्याख्या में कि 24 घंटे में हर व्यक्ति की जीव्या पे एक क्षण के लिए सरस्वती आती है, और उस समय जो हम हमारे मुंह से उच्चार कुछ भी निकलेगा वो पूरा हो जाता है। तो एक बंदा जा रहा था, उसने उसके कान में पड़ा
तो उसने जो ना उसमें जाके, और उसकी झोपड़ी थी, तो वो कहने लगा कि, वो बोलता रहा कि हे प्रभु, मेरी ये झोपड़ी जो है ना महल में बदल जाए, झोपड़ी महल में बदल जाए, झोपड़ी महल में बदल जाए। और वो बोलता रहा, तो उसके मुताबिक जो है वो 24 घंटे हो गए। और उसने जो है ना बोला कि, तंग आके बोला कि महल महल नहीं बन सकती, तो ये झोपड़ी भी गिर जाए। वो झोपड़ी गिर गई। अब उसने कहा कि मैं, पर पूरे 24 घंटे मैंने बोला, वो कह रहा कि एक क्षण के लिए जो है ना सरस्वती आती है, और मेरा तो जो है ना रही सही जो भी ये वो था, झोपड़ी थी, वो भी चली गई। वो उस बंदे के पास गया, भाई तुमने कहा था कि 24 घंटे में जो है ना वो सरस्वती जीवा पाती है, और जो भी आप मुख से निकलेगा, या जो भी आप सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। वो कह रहा मेरी तो रही सही झोपड़ी भी चली गई। तो उसने बोला कि मैंने ये कब कहा था कि वो क्षण कौन सा होगा? 24 घंटे में एक क्षण था जब आपने ये बोला कि मेरी अगर महल नहीं बन सकती तो झोपड़ी भी गिर जाए। वो गिर गई। तो एक क्षण का सबर तेरे से नहीं हुआ, इसलिए बोला तूने, हो तो वही है, पर तेरा जो सबर था वो एक क्षण की कमी रह गई। तो ऐसे ही हमारा है कि कौन सा वक्त, कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें हम सिमरन ना कर सके। हर सांस के साथ अगर हम सिमरन करेंगे, जैसे श्री कृष्ण जी ने उनको बताया था कि मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जो मेरा हर सांस नाम लेता है। अगर श्री कृष्ण जी की जगह हम गुरु जी महाराज को बैठा के देखते हैं, तो उनका भी यही है कि वो भी उसका उतना ही ख्याल रखेंगे जो उनका ख्याल रखता है, कि हर क्षण उनको याद रखता है, उनका नाम जपता है, उनका सिमरन करता है। तो यही एक व्यवस्था है कलयुग से निकलने की भी, और कलयुग से पार पाने की भी, और इस जन्मों के जन्मांतर की जो यात्रा है इसको समापन करने की। कि हर प्रैक्टिस हमने सिर्फ एक ही करनी है, कि हर सांस के साथ जो है हमारा सिमरन जुड़ सके। कुछ भी करते हुए, आते जाते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त अपने गुरु जी की संगत के लिए अमृत वेला है। जब भी आप उनको सिमरन करोगे, वो क्षण वो अमृत वेला में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए सुबह रात को 2 बजे उठ के, 3 बजे उठ के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप उनको याद करोगे, तभी आपके लिए अमृत वेला है। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। अंकल अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आपने इतने सरल भाव से और इतने अच्छे से हमारा सारी संगत का मार्गदर्शन किया। गुरु जी के बारे में इतनी सरलता से आपने बताया, पूरा व्याख्यान करके और उदाहरण देके। सच में आपके सत्संग से हम निहाल हो गए। और गुरु महाराज के वचनों का जो जो आपने बताए हैं और जो आपने कहा है कि अगर हम इनको अपने जीवन में उतार लें तो सच में जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आपने ये जो चार चीज़ें कही, श्रद्धा, भाव भाव भरोसा और प्यार, इन सबको भी अगर हम अपने जीवन में उतारें तो सच में जीवन एक बहुत ही सरल और सादा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। वासन अंकल की ओर से, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवा देर टीम की ओर से, व सारी संगत की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय जय गुरु गुरु जी। जी। अब हम गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। सारी संगत गुरु महाराज से आज्ञा लेगी। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना जय गुरु जी गुरु जी। महाराज। जय गुरु जी। बेहद शुक्रिया शुक्राना गुरु जी। महाराज। कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना गुरु शुक्राना। जी। जय